आगे मेरे में तो ना आया ही वो। हाँ आप सब लोग आप अपनी जगह पर खड़े रही हो, जैसे कि मैं हिलता रहूँ तो साथ में नाई जब भी भाई साहब आप थोड़े भाई साहब इंतजार कर लो, जो बड़े हो ना वे थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। मैं सब ना अपने तरीके से अपने आप कवर कर लूँ। भाई सभी साथियों को सबसे पहले हाथ जोड़कर राम राम। मैं इस टाइम पर घरोंडा मारा हूँ, मेरे पिता तुल्ला बुजुर्ग भी यहाँ पे है, मेरे जवान भाई भी यहाँ पे हैं। एक बहुत ओछी मानसिकता वाली घटना यहाँ पे हुई है, आप लोगों को दिखने को भी मिल रहा होगा। मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये दुर्व्यवहार आखिर कब तक होता रहेगा? ये ओछी हरकत वाले टुच्चे और घटिया इंसान हमारे बीच में रहकर हमारे समाचार हमारे भाईचारा ने आखिर कब तक तोड़ने की ये साजिशें करते रहेंगे? मैं सभी साथियों को सबसे पहले भाई एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं हरस चिकारा मेरे भाईचारे के साथ इस समय घरोंडा में खड़ा हूँ और सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ भाई, पूरा का पूरा भारत मेरे इस पेज पर आता है, वीडियो देखता है, सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी साथियों से बता दूँ, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, लगातार कई दिन से प्रोग्राम गला खराब है, इसलिए कम शब्दों में अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो भाई वीडियो को देखेगा, अगर आप सच में एक भारतीय हो, एक भारतीय होने का फर्ज निभाते हो, नीचे शेयर का बटन आऊगा, शेयर का बटन जैसे ही दबाओगे आपके राइट हैंड ने देखना शेयर टू ग्रुप लिखा होगा। शेयर टू ग्रुप में ऊपर से नीचे तक सारे के सारे ग्रुपों में आपने वीडियो शेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आपका सिर शर्म के मारे खुद झुक जाएगा। खुद देखो यहाँ पे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बड़े भाई सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये आपको हर कौम का, हर धर्म का, हर मजहब का इंसान यहाँ देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, एक इतनी घटिया चीज़ यहाँ पे हुई है। ये मेरे घरोंडा के भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब जेपी भाई साहब, हमारे एमसी साहब भी यहाँ पे पूरी टीम आई हुई है। इन सब ने अपनी मेहनत से खून पसीना एक करके अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके सारे के सारे भाईचारे ने हमारा संविधान लिखने वाले बाबा साहब की एक मूर्ति की स्थापना की थी इसी 14 तारीख को। ये आप लोग पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे पहले दारू पीने का ठिकाना यानी कि ठेका आता और यहाँ पे सरेआम चिकन मीट ये चीज़ें चलती थी। इन सब को हटाकर हमारे घरोंडा को, हमारे इस जगह को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले बाबा साहब की मूर्ति का यहाँ पे अनावरण करा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी, किसी भी गरीब भाई को अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी करनी हो, यहाँ पे आराम से शादी कर सकता है। लेकिन एक इतनी अच्छी हरकत करी है कुछ समाज के आवारा तत्वों ने, जिनको और कोई काम नहीं होता, बाबा साहब की मूर्ति का एक हाथ तोड़ दिया, मूर्ति खंडित कर दी। आप लोग सोच के देखना, मेरे साथ इस समय 800 भाई जुड़ गए हो। लाइव आने का टाइम गलत है लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है, इसीलिए बार बार आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ, जो अब वीडियो देखे या बाद में वीडियो देखे, सबसे पहले शेयर का बटन दबा के सोड़े हाथ में शेयर टू ग्रुप लेके आओगा, सभी ग्रुपों में वीडियो शेयर करके पूरे भारत में ये आवाज़ ज़रूर उठाना, जिन हाथों ने हमारे भारत देश का संविधान बनाया, हमारे को ये बताया ये चीज़ें क्या होती है, हमारे को पढ़ना लिखना हर चीज़ सिखाई, हमारे को नीचे से ऊपर उठना सिखाया। आज उनके हाथ कुछ आवारा तो घटिया इंसान, टुच्चे आदमी ये हरकतें करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? उन आवारा और टुच्चे आदमियों को ये नहीं पता कि आप लोग हमारे को वापस पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या ये सब हमारे भाई नहीं है? क्या हम सब एक नहीं है? आप लोग ये बता दो, ब्लड ग्रुप जो भगवान हमें देता है, हमारे ऊपर से ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, हमारे ब्लड ग्रुप यही होते होंगे? या किसी के खून में ऐसा खून है, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू फलाना, तू दखड़ा, फिर भी ये टुच्ची हरकत करने वाले आदमी आवारा तो ऐसे काम करते हैं? एक बात सोच के बता दो, ये हमारे जितने पूर्वज हैं, हमारे जितने बुजुर्ग हैं, क्या इन्होंने हमारे लिए देश सेवा इसलिए की थी
कि आगे आने वाले हमारे बच्चे, हमारे बेटे हमारा ख्याल रखने की बजाय हमारे हाथ पैर तोड़ेंगे या सरेआम हमारे बेइज्जत करेंगे। यहाँ का मुखिया कौन होता है आप लोगों को पता होगा, इस एरिया का विधायक साहब। शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम होगा, अभी तक इन सब के बीच में नहीं आया। सोच के देखने की बात है, विधायक साहब आपके अंडर में 40-50 गांव आते हैं, आपका काम होता है कि कोई गलत हरकत हो, कोई गंदी हरकत हो, सबसे पहले वहां पहुंच के उस चीज़ का समाधान किया जाए। मैं सभी भाइयों से यही बात कहना चाहता हूं, मेरे सारे के सारे साथी अब भी शांति प्रिय तरीके से ये इंतज़ार कर रहे हैं भाई इस चीज़ का कुछ न कुछ समाधान हो। उससे दूसरी बात भाई, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश ना करो जी भाई साहब, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश ना करो। हम सब एक हैं, हमारे सब पूर्वजों हैं, हर इंसान का अपना अपना काम था। गांधी का अपना काम था, जवाहरलाल का अपना काम था, भगत सिंह का अपना काम था, बाबा साहब का अपना काम था, हर इंसान का अपना काम था। आप लोगों को याद नहीं हो तो एक बात बता दूं, देश आज़ाद होने के बाद भी जिस समय गांधी जी के पास जवाहरलाल नेहरू मंत्रियों की लिस्ट लेकर गए, सबसे पहले गांधी जी ने एक सवाल पूछा था, इसमें बाबा साहब का नाम है? जवाहरलाल नेहरू ने बोला नहीं है साहब। बोला इस लिस्ट को वापस ले जाए, संपूर्ण भारत कहाँ है? संपूर्ण भारत तब होगा एक पढ़े लिखे इंसान को कोई अच्छी सी पोस्ट दी जाए। उसी समय जवाहरलाल नेहरू साहब ने बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया था। आप सोच के देख लो, ये कुछ न कुछ तो होंगे जो जगह जगह मूर्तियां लग रही। अगर आप लोगों को इनसे इतनी ही शिकायत है तो हमारे को ये इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है कि इन्होंने हमारा संविधान लिखा, इनको किताबों में क्यों छापा जाता है, इनकी मूर्तियां हर चौकों पर क्यों होती है? इससे अच्छा तो जितने भी हमारे पूर्वज इन सब की मूर्तियां हटा दो और इनका इतिहास हमेशा के लिए मिटा दो, हम भी भूल जाएंगे। हमारे पूर्वजों का अपमान हम नहीं सहेंगे, चाहे हमारा पूर्वज किसी भी समाज से कोई भी हो। मैं आप लोगों को अब ऊपर जाके दिखाता हूँ, ये मेरे भाई सुबह से यहाँ अपना काम धंधा छोड़कर टेंट लगा के यहाँ पे बैठे। क्यों बैठे हैं भाई? किसके घर पर काम नहीं है? सिर्फ इसलिए ये हमारे पूर्वज हैं और इनका अपमान कभी भी नहीं सहा जाएगा। मैं सरकार से, प्रशासन से ये विनती करता हूँ, जो भी घटिया इंसान है जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ के कुत्ते की तरह सबसे पहले तो मारो और फिर अंदर डालो। उससे दूसरा, ये जो मूर्ति इसका अनावरण जल्दी से जल्दी दोबारा से किया जाए, नहीं तो एक बहुत भयंकर आंदोलन बहुत जल्दी तैयार है। जेपी साहब, भाई साहब एक बार आप बताओ। भाई क्रांतिकारी और शिकारा आपको क्या करते हैं और हरस शिकारा जिसे प्रत्येक जिले में अगर नौजवान हो जाए ना, इस देश में दोबारा आज़ादी के दीवानों का राज आ जाए। पर भाई हम शिकारा साहब आप याडा करोंडे में आए, अब तक हमारा विधायक यहाँ नहीं पहुँचा है। दूसरी बात है, यहाँ 14 तारीख को इसी जगह पर हम आए थे भाई, और सारे एमसी नगर पालिका के इकट्ठे होकर कानून के दायरे में यह मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। और कल रात 2 बजे जो घटिया मानसिकता करी है, और उसके बाद बावजूद आज अभी भी प्रशासन सचेत नहीं हो रहा। जितने भी बालक देख रहे हो सारे कानून के दायरे में रखा अनशन कर रहे हैं, पर कोई भी डील नहीं बरत रही। और भाई तुरंत कल ना पूरा तगड़ा आंदोलन है। और वही बात आप वाली है, इन महापुरुषों के साथ अगर ऐसा करेंगे उस देश का विकास नहीं होगा दोबारा। भाई और शिकारा जैसे जिले वाइज अगर क्रांतिकारी इस देश में पैदा हो जाए ना, इन नेताओं को भगा भगा कर मारेंगे और यू देश भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का दोबारा होगा। और भाई यहाँ करोंडे की जो हालात देख रहे हो और शिकारा जी जो बता रहे हैं, शेयर कर लियो। और भाई प्रचार प्रसार का युग इन आगे बढ़ा लियो, और आगे तक कोई भी ऐसी जगह पर किसी भी शहर में ऐसा काम ना हुआ है उस पर पाबंदी लगा लियो भाई। यार शिकारा हम तो तेरे को जय हिंद करते हैं, करोंडा की तरफ से जय हिंद करते हैं भाई साहब। मेरे इनका गुस्सा जायज़ था, जोश में भी थे, क्योंकि क्रांतिकारी भाई हैं। सुबह शाम इनका एक ही काम आंदोलन करना। मैं सभी भाइयों से सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये हम सब के हक की लड़ाई है। हम जब उठते हैं सबसे पहले इनको सलूट करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने वो कर्म कर रखे हैं, लेकिन इन्होंने इतने बुरे कर्म तो नहीं करे कि इनके हाथ तोड़ दें, इनके पैर तोड़ दें। मैं ये चाहता हूँ उन कुत्ते इंसानों को जल्द से जल्द सजा हो, और जितने भी मेरे
जितने भी मेरे साथी हैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द शेयर करके इस आवाज़ को उठाए, पूरे भारतवर्ष में फैलाएं। फैलानी क्यों ज़रूरी? आवारा तत्व ऐसी ओछी हरकत फिर करते रहेंगे अगर उनका मुंह बंद नहीं हुआ तो। इसीलिए मैं अपनी वार्निंग को विराम देता हूँ। नीचे से शेयर का बटन दबा के राइट हैंड को जो शेयर 2 ग्रुप आता है, सभी ग्रुपों में साथ के साथ अभी के अभी शेयर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।